परिच्छेद 15। सिद्धार्थ, इस स्थान से उठो, यह स्थान मेरा है। मार संग्राम। बोधिसत्व सिद्धार्थ सम्यक संबुद्धि बुद्धत्व का अवबोध करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। सम्यक दृष्टि देवतागण प्रमोदित होकर दिव्य ब्रह्म सेना के साथ सिद्धार्थ के चारों ओर एकत्रित होना शुरू कर दिए। दूर से आने वाले एक दुश्मन को प्रतिवादी जैसे देखने वाले भाग जाते हैं, उसी तरह सूर्य दिव्य पुत्र भी धीरे धीरे अस्त होना शुरू हो गया। चंद्रमा का प्रकाश अधिक तेज नहीं होने से भी सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी पारमिता पूर्ण करने का साक्ष्य के लिए जैसे धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। पीपल पेड़ के नीचे पूर्व दिशा को देखकर सोने के आसन पर रखे हुए चांदी जैसे 50 हाथ ऊंचा पीपल पेड़ को पीट करके नीलपत्र से सुसज्जित कृष्ण तृण के बने हुए आसन पर बैठ गए। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी के शरीर से निकलता हुआ स्वर्ण वर्ण प्रभा चारों तरफ वर्णवत हो गया। दुर्नमिति कुछ समय के बाद सिद्धार्थ तपस्वी के चारों ओर से मंगलोत्सव जैसे माहौल था, वह सब तुरंत रुक गया। सभी देव ब्रह्मा समूह ने देखा कि बहुत बड़ा एक दुश्मन आ रहा है। उसे देखकर सभी देव ब्रह्मगण इधर उधर भगना शुरू कर दिया और किसी को भी बोधिसत्व के नज़दीक रहने की साहस नहीं थी। आसमान से हजारों उल्कापात होना शुरू हो गया, जिससे भयंकर गर्मी प्रारंभ हुआ। आसमान में धूमकेतु भी दृश्यमान हुआ। चारों तरफ से तेज शंखनाद सुनने को मिला और साथ ही साथ अंधकार भी शुरू हो गया। वह स्थान भी हिलना डुलना शुरू हो गया। तेज हवा चलना प्रारंभ हुआ और भयानक गर्जना भी सुनाई दिया। अस्वाभाविक बहुत खराब दिन का आकाश देखने को मिला। राहु ग्रहों समेत जैसे सूर्य अस्त होने से भी गर्मी तेज हो गई थी। वर्षा नहीं होने से भी आसमान में इंद्रधनुष्य के साथ धूलि भी निकलना शुरू हो गया। अग्नि का गोला आसमान से गिरकर पतित होना शुरू हो गया। अप्रिय आवाज़ चारों तरफ से सुनाई देना आरंभ हो गया। शमशान घाट से कंकाल समूह आने का भी दृश्य दिखाई देना आरंभ हो गया। बिना सिर का शरीर आसमान में दृश्यमान होना शुरू हो गया। ऐसा डरावना अनिष्ट नाना प्रकार की दुर्नमिति देखने को मिला। साथ साथ तलवार कुल्हानी धनुष्य जैसे हथियार के साथ मुख से अग्नि ज्वाला निकालते हुए नग्न कुरूप वर्ण प्रेत जैसे विविध अप्रिय दर्शन भयंकर समूह के साथ जिस स्थान पर सिद्धार्थ तपस्वी बैठे थे, उस स्थान की ओर आना शुरू हो गया। पकड़ो मारो जैसे कठोर शब्द भी सुनने को मिल रहा था। ऐसे भयानक वेश धारण करके सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी को परेशान करने के लिए वशवर्ती मार अपनी सेना के साथ आया, लेकिन सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी के अनुभव से वशवर्ती मार सेना सिद्धार्थ तपस्वी के समीप नहीं पहुंच सका। वशवर्ती मार दिव्य पुत्र के आगमन को सिद्धार्थ तपस्वी ने उसको कोई महत्व नहीं दिया। जैसे कितनी भी शक्तिशाली हवा चलने से कृष्ण के एक पेड़ को उखाड़कर फेंक नहीं सकता है, उसी तरह सिद्धार्थ तपस्वी 10 पारमिता को पूर्ण करने की शक्ति से अपने स्थान पर बैठे रहे। नजरें झुका करके वशवर्ती मार ने बोला, मैं वशवर्ती मार दिव्य पुत्र हूँ। और सिद्धार्थ बोधिसत्व को कहा, पूरे संसार में ज्येष्ठ श्रेष्ठ शब्दों से अपने को पहचान करने वाले एक स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा हुआ कीड़ा जैसे व्यक्ति तुम महानिर्लज्जित हो, मेरे प्रभाव को जानता नहीं। हमारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को देखने के बावजूद भी खड़ा नहीं हुआ। ऐसे कहकर वशवर्ती मार ने बोधिसत्व सिद्धार्थ को अपमानित करने का प्रयास किया। सिद्धार्थ बोधिसत्व को डराकर परेशान करके भगा देंगे ऐसा सोचकर नाना प्रकार से वर्षा शुरू कर दिया, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ को उसके कार्यों से कोई कष्ट नहीं हुआ। वशवर्ती मार दिव्य पुत्र अपने गिरिमेखल नामक हाथी के ऊपर सवार होकर सिद्धार्थ बोधिसत्व के पास जाकर कहा, सिद्धार्थ, इस स्थान से उठो, यह स्थान मेरा है। सिद्धार्थ बोधिसत्व मार दिव्य पुत्र की बात सुनकर उसकी ओर देखकर कहा, वशवर्ती मार, हम इस स्थान से नहीं हटेंगे। वशवर्ती मार सेना के साथ आए हुए मार परिषद गिरिमेखला हाथी के साथ बिखरे हुए मार सेना को ललकारते हुए कहा,
इस तरह से हम भी सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी को धर्म युद्ध में जीतने नहीं देंगे। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने कहा, मार दिव्य पुत्र, तुम्हारे कामादि प्रमादि सेना के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे मिट्टी के बर्तन को पत्थर से मारकर तोड़ा दिया जाता है, वैसे ही मैं भी अपनी प्रज्ञा से तुमको पराजित कर दूंगा। मार दिव्य पुत्र, आर्य मार्ग से सभी मिथ्या कल्पना टूटकर सम्यक संकल्प के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। हमारा मन भली भांति प्रतिष्ठित है। हमारे अनुशासित मार्गदर्शन देने वाले धोखा नहीं खाएंगे और निर्वाण मार्ग प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तब मार दिव्य पुत्र ने पूछा, शमन, मेरे जैसे कठोर पक्ष को देखने के बाद भी तुम क्यों नहीं डरे? बोधिसत्व सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इतने में मार दिव्य पुत्र ने पूछा, तुम क्यों नहीं डरते? तब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने कहा, मैं दानादि 10 पारमिता को पूर्ण किया है। मार ने कहा, तुम्हारा 10 पारमिता पूर्ण करने की जानकारी किसको पता है? सिद्धार्थ बोधिसत्व ने मार से कहा, तुम्हारे समक्ष इसका विस्तार करना आवश्यक नहीं है। एक पूर्व जन्म में वेसंतर जो हमें दान दिया, उस समय पृथ्वी कंपित हुई थी। यदि यह बात सत्य है तो आज भी पृथ्वी मेरे लिए गवाह है। बोलकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से पृथ्वी को स्पर्श किया और पृथ्वी कंपित हुई। पृथ्वी को तर्जनी अंगुली से इशारा करने वाले मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। बोध गया महाबोधि विहार की बुद्ध प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में बनाया हुआ है। तर्जनी को साक्षी करते ही पृथ्वी कंपित हुआ। पृथ्वी भयानक रूप से हिलने के कारण वसवर्ती मार अपनी सेना को लेकर भाग गया। साय के समय सूरज की किरणें होने के बावजूद भी बोधिसत्व सिद्धार्थ वसवर्ती मार दिव्य पुत्र को पराजित करके विजय लक्ष्य प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण घटना को सभी देव ब्रह्म समूह देखते ही रह गए और बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी की विजय श्री देखने के बाद देव ब्रह्म परिषद जयघोष करके कहा, सभी लोग आ जाओ, क्योंकि सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी विजयग्रही हो गया है। वसवर्ती मार पराजित हो गया है। हम लोग जय मंगल एवं बुद्ध मंगल दोनों एक साथ मनाएंगे। ऐसा कहकर बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी के चारों ओर एकत्रित हो गए।